बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदूना लियत्फ़उ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। कुरान करीम की ये आयत जो सूरह सफ़ की आयत है, इसमें परवरदिगार इस बात का इज़हार कर रहा है कि कुछ लोग अल्लाह के चिराग को अपनी फूंकों से बुझाना चाहते हैं, लेकिन वो अल्लाह के चिराग को अपने फूंकों से नहीं बुझा सकेंगे, इसलिए कि अल्लाह चाहता है अपने चिराग को कामिल करे। चाहे ये चीज़ कितनी ही काफिरों को नागवार क्यों ना गुज़रे, लेकिन चिराग को बुझाया जाना उन्हें रास नहीं आएगा। जितना जितना वो फूकेंगे उतना परवरदिगार इस चिराग की लौ में इजाफ़ा करेगा। जन्नतुल बकी का ये हादसा, जहाँ एक गमंगेज़ हादसा है और दिलखराश वाक़या है कि जिस पर हम सब के सब एहतजाज कर रहे हैं, वहीं इस बात का ऐलान भी है कि दुश्मनों ने चाहा था कि तालीमात अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम के चिराग को बुझाएं, लेकिन नहीं बुझा सके। दुश्मनों ने चाहा था कि अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम की यादों को लोगों के दिल से निकाल दें, लेकिन नहीं निकाल सके। और ये हमारी मोहब्बत का ऐलान है, हमारे ये जज्बे विला का ऐलान है कि तुम ज़मीन पर बने हुए मज़ारात को तो मुनहदिम कर सकते हो, लेकिन हमारे दिलों में जो यादें वाबस्ता हैं अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम की, तुम उन्हें हरगिज़ नहीं खुरच सकते। और ये इस बात का ऐलान है, मुसलसल हमारा एहतजाज, कि हम एक फ़ानूस की शक्ल में उस चिराग की लौ की मुहाफ़िज़त कर रहे हैं जिसे परवरदिगार ने जलाया है। और ये हमारा इत्तेहाद, ये हमारा जज्बा इस बात की दलील है कि हरगिज़ हम दुश्मन को मौका नहीं देंगे कि अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम से जो चीज़ें वाबस्ता हैं उनके ऊपर वो हमला करे। और अगर कभी ऐसा करेगा तो जब तक उसको दोबारा उसी सूरत में ना देख लें कि जिस सूरत में वो पहले थी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये हमारा एहतजाज इस बात की दलील है कि हम ज़िंदा हैं और हम बाज़मीर हैं। जो ज़िंदा है, जो बाज़मीर है, यकीनन वो कभी खामोश नहीं बैठेगा। जो मुर्दे होते हैं, जो इस दुनिया से गुज़र चुके होते हैं, जिनके वजूद के अंदर जान नहीं होती, आप उन्हें देखें, इधर उधर पलटेंगे, कोई एहसास उनके वजूद के अंदर नहीं है। लेकिन जो ज़िंदा लोग होते हैं, अगर ज़रा सा भी आप उनको टच करेंगे तो वो अपनी हरकत के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी का सबूत देंगे। लिहाजा हम हर साल जो एहतजाज करते हैं, ये एहतजाज जहाँ इस बात का ऐलान है कि अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम से हम अपनी वफ़ादारी का और अपने इश्क़ का, अपनी विलायत का ऐलान करते हैं, वहीं पर इस बात का ऐलान भी है कि हम अभी ज़िंदा हैं। और हमारी ज़िंदगी की दलील ये है कि जहाँ कहीं भी जुल्म होता है, हम उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं कि जुल्म चाहे किसी भी सरज़मीन पर हो और किसी भी मकाम पर हो। आले सऊद के ज़रिए से ये जो मरहला है कि इन मज़ारात को मुनहदिम किया गया, इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, जो असबाब हैं, वो अपनी जगह पर, लेकिन एक मकाम जो हमारे लिए काबिल गौर है, और यहीं पर आज का हमारा मैसेज है और आज का जो पैगाम है वो इसी मंजिल पर है कि हमें देखने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ें थीं कि जिनकी वजह से जन्नतुल बकी के इन मज़ारात को मुनहदिम किया गया, कि जिस पर आज तक हम गिरिया कर रहे हैं, रोते हैं, मजलिस करते हैं, एहतजाज करते हैं। ये क्यों किया गया? तो अगर हम असबाब में जाएंगे, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, वहीं ये चीज़ है कि कुछ लोगों को फ़ज़ाइल अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम हज़म नहीं हुए, कुछ लोगों को हसद था, जलन थी, उस जलन की बुनियाद के ऊपर यहाँ तक ये लोग पहुँचे। तौहीद का सही इल्म नहीं था, मारिफत नहीं थी, इन शख्सियतों की मारिफत नहीं थी। मारिफत का न होना, गफलत का होना, और गफलत के साथ दुश्मन की चालों को न समझ पाना, ये सबब बना कि ख़ुद कलमा गोयों ने उन लोगों के मज़ारात को मुनहदिम कर दिया कि जिनकी बुनियाद के ऊपर कलमे तौहीद को दुनिया में पहचाना जाता है, जिन्होंने कलमे तौहीद की मुहाफ़िज़त की है। तो ये गफलत, ये एक मारिफत का न होना, ये सारी चीज़ें अगर सबब बन सकती हैं कि मज़ारात मुक़द्दसा को मुनहदिम किया जाए, तो हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने वजूद के अंदर मारिफत पैदा करें, अपने वजूद के अंदर वो बात पैदा करें कि हम गाफिल ना रहें। गफलत का शिकार अगर होंगे तो दुश्मन हमें इस्तेमाल कर सकता है, दुश्मन का मोहरा बन सकते हैं। लिहाजा जहाँ जन्नतुल बकी का हम एहतजाज कर रहे हैं, वहीं पर उन असबाब के ऊपर भी तवज्जो रहे जिनकी बुनियाद के ऊपर जन्नतुल बकी मुनहदिम हुआ है। वो बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से एक सबब जाहिलियत है, दूसरा सबब मारिफत का न होना है, तीसरा सबब गफलत है। तो हमें अपने आप को जहालत से निकाल कर इल्म की तरफ आना है, गफलत से निकाल कर आगाही की तरफ आना है। और आगाही की तरफ जब हम आएंगे तो ये वो मंजिल है कि जिसका मुतालबा हमसे अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम ने किया है। यकीनन हम इस मौके पर जहाँ पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इस वाक़े की और जन्नतुल बकी के इन्हिदाम की हम मज़म्मत करते हैं, वहीं पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम
इस बात पर गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एहतजाज तो जन्नतुल बकी के इंहदाम का कर रहे हैं और हमारे वजूद के अंदर तौहीद का नज़रिया मुनहदिम हो गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एहतजाज तो जन्नतुल बकी का कर रहे हैं लेकिन हमारे वजूद के अंदर विलायत खुदा न खास्ता मुनहदिम हो गई हो, मुनहरिफ अंदाज में विलायत को लेके चल रहे हों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जन्नतुल बकी पर, उसकी मिसमारी पर एहतजाज तो कर रहे हैं लेकिन हमारे वजूद के अंदर मारिफत अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की इमारत मुनहदिम हो गई हो। लिहाजा इन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम तवज्जो करेंगे तो यकीनन हम अपने वजूद को उस लायक बना सकेंगे कि जहाँ पर हम खुल कर एहतजाज भी कर सकेंगे और अपने ज़मीर की आवाज़ को मुतमईन भी कर सकेंगे कि हक़ है, इसलिए कि हमने अपने वजूद के अंदर किसी भी ऐसे नज़रिए को, ऐसी फ़िक्र को मुनहदिम नहीं होने दिया कि जो उबूदियत की फ़िक्र है, जो बंदगी की फ़िक्र है, जिसका ताल्लुक़ परवरदिगार से है, जिसका ताल्लुक़ रब्ब कायनात से है। तो अगर हमने अपने वजूद को संवारा और उसके अंदर किसी भी चीज़ को मुनहदिम नहीं होने दिया कि जिसका ताल्लुक़ तौहीद से है, तो हमसे बेहतर और कौन होगा जो एहतजाज करेगा। यकीनन इस बार भी हम पुरज़ोर एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर ना हो जाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।